हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी ग्रामर के सीरीज़ में। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। इसमें हम देखेंगे क्लास 9 और क्लास 10 के पुस्तक आलोक भाग 1 और आलोक भाग 2 में जितने भी विलोम शब्द हैं उन सबका विवेचन इसमें है तथा 9वीं और 10वीं के व्याकरण के किताब से सभी विपरीत शब्दों को इसमें लिया गया है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं विलोम शब्द कहते किसे हैं। शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, यानी कोई भी शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है और उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द ही विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। इसे हम एक शब्द में जान सकते हैं, एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन का रात, हंसना का रोना, मोटा का पतला। तो आइए देखते हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 और आलोक भाग 2 में जितने भी विपरीत शब्द हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, प्राचीन का विपरीत शब्द होगा नवीन, मृत्यु का जीवन या जन्म, अमीर का गरीब, सांप का वरदान, छाया का धूप, जड़ का चेतन, आशा का निराशा, हंसी का उदासी या दुखी, आरंभ का अंत, कृतज्ञ का अकृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार, अगर उपकार आएगा तो उसको हम लिखेंगे अपकार। आगे है पास का दूर, निर्मल का मलिन, निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन मतलब गंदा, जवाब का सवाल, सूक्ष्म का विशाल, धनी का निर्धन, आकर्षण का विकर्षण, पूर्ण का अपूर्ण, सजीव का निर्जीव, कोमल का कठोर, अपना का पराया। आगे है विरोध का समर्थन, मिथ्या का सत्य, मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, कुसंग का सुसंग, कुसंग मतलब अच्छा संगत, कुसंग मतलब बुरा संगति और सुसंग मतलब अच्छा संगति, सुंदर का असुंदर या कुरूप भी कहते हैं, अपमान का मान, गुप्त का प्रकट, आनंद का शोक, सज्जन का दुर्जन, उपस्थित का अनुपस्थित। आगे है उपकार का अपकार, अनुराग का विराग, पाप का पुण्य, गुण का अवगुण या अवगुण की जगह पे दोष भी दे सकते हैं, प्रेम का घृणा या नफरत भी दे सकते हैं, मित्र का शत्रु, गगन का धरती, श्रेष्ठ का निम्न, निम्न भी दे सकते हैं और निकृष्ट भी दे सकते हैं। अगला है निज मतलब अपना, पर मतलब पराया, दूसरों का, निज का पर, निराशा का आशा, अपना का पराया, सुधा का विष, सुधा मतलब अमृत होता है, ज्ञान से ज्ञान का अज्ञान होगा विपरीत शब्द, अहिंसा का हिंसा, देश का विदेश, सत्य का असत्य। आगे है अमृत का विष, पुराना का नया, दुश्मन का दोस्त, आज़ादी का गुलामी, मुश्किल का आसान और गुरु का शिष्य या गुरु का हम लघु भी दे सकते हैं। गुरु मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा, वो भी देने से सही होगा, और गुरु का शिष्य देंगे तो भी सही होगा। विशाल का लघु या छोटा। अगला है यह विपरीतार्थक शब्द, यह जो विपरीतार्थक शब्द हैं जो क्लास 9वीं और 10वीं के लिए जो ग्रामर की पाठ्य पुस्तक है उसमें से लिया गया है। तो यहाँ पर भी दिया गया है कि मतलब विपरीत शब्द का अर्थ या विलोम शब्द का क्या परिभाषा होती है। एक दूसरे के प्रतिकूल उल्टा अर्थ वाले शब्द परस्पर विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इनका उदाहरण है अंत का आदि, अंतरंग का बहिरंग, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अच्छा का बुरा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा बारिश होना और अनावृष्टि मतलब बिल्कुल ही बारिश ना होना, अधुनातन का पुरातन। उसके बाद आगे है चढ़ना का उतरना, चेतन का जड़ भी दे सकते हैं और अचेतन भी दे सकते हैं, छत का अछत, जड़ का चेतन, जन्म का मृत्यु, जवानी का बुढ़ापा, तारीफ का विपरीत शिकायत, दुराचारी का सदाचारी, नकली का असली, निगलता का उगलता, निरक्षर का साक्षर।
आगे है योगी का भोगी, रक्षक का भक्षक, विधवा का सधवा, विमुख का सम्मुख, व्यवहारिक का सैद्धांतिक, व्यवहारिक का सैद्धांतिक, शांति का अशांति, श्रव्य का दृश्य, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, सगुण का निर्गुण, सज्जन का दुर्जन, यह हमें पहले भी मिला था, सहयोगी का प्रतियोगी, हिंसा का अहिंसा। अगला है अंधकार का प्रकाश, अगला का पिछला, अनाथ का सनाथ, अनुकूल का प्रतिकूल, अपना का पराया, अपमान का सम्मान, अपेक्षा का उपेक्षा, अमावस्या का पूर्णिमा, अमृत का विष, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अल्प आयु का दीर्घायु, अवनति का उन्नति, अस्त का उदय, आकर्षण का विकर्षण, आगम का निगम, आगामी का विगत, आचार का अनाचार, आदान का प्रदान, आधार का निराधार, भीतर का बाहर, आमिष का निरामिष, क्षणिक का शाश्वत, क्षमा का दंड, खंडन का मंडन, खींचना का रीझना, गरीब का अमीर, गुरु का लघु, ग्रामीण का नागरिक या शहरी, नगरीय, नागरिक नहीं नगरीय या शहरी, घटना का बढ़ाना। अगला है आय का व्यय, आयात का निर्यात, आरंभ का अंत, आवश्यक का अनावश्यक, आशा का निराशा, आस्तिक का नास्तिक, इच्छा का अनिच्छा, उच्च का निम्न, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्तम का अधम, उसके बाद है उत्थान का पतन, आदर का अनुदार, उधार का नगद, उपयोगी का अनुपयोगी, उपसर्ग का प्रत्यय, उपस्थित का अनुपस्थित, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कुपूत का सुपूत, कृत्रिम का अकृत्रिम या प्रकृत भी दे सकते हैं, क्रय का विक्रय, नैतिक का अनैतिक, न्याय का अन्याय, पाश्चात्य का प्राच्य और प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, प्रारंभिक का अंतिम, भौतिक का आध्यात्मिक, महात्मा का दुरात्मा, मनुज का दनुज, यथार्थ का कल्पित, योग का वियोग। तो यही था इस आपके जितने भी जो भी किताब थे यहाँ पे क्लास 9 और 10 के, जो आलोक भाग 1 और आलोक भाग 2 थे, और जो व्याकरण का किताब था उसमें भी यही था। तो आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।